हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं हियर एंड थिंक। यहाँ करेंगे कुछ अजब गजब बातें, जानेंगे कुछ नया, तो बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली बात बताने जा रहा हूँ बड़ी ही मजेदार है। हुआ क्या कि सऊदी अरबिया में एक बंदा है जिनका नाम है अबू अब्दुल्ला और जिनकी उम्र है 63 ईयर। तो इस वीडियो के लिए हम इनको अबू चचा बुलाएंगे, ठीक है, अबू चचा। तो अब अबू चचा ने कांड क्या किया है दोस्तों? अबू चचा ने अपने करियर के 43 सालों में 53 शादियां की हैं। 53, चौंक गए ना? अभी मैं भी चौंक गया था दोस्तों। यहाँ पे लोगों को मिल नहीं रही और ये चचा है वो रुक नहीं रहे। तो जब इनसे पूछा गया अबू चचा इतनी शादियां करवाने की क्या जरूरत थी, तो फिर इन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अब वो कहानी जरा ध्यान सुनिएगा। कहते हैं 20 साल की उम्र में इनकी पहली शादी हुई, लेकिन थोड़े टाइम बाद, जैसे कि आपको पता है शादी में लड़ाई झगड़े होते ही हैं, तो इनका भी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। तो अब इन्होंने फर्स्ट वाइफ से तंग होके इन्होंने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। तो दूसरी शादी कर ली तो जो पहली वाइफ एंड दूसरी वाइफ वो दोनों में आपस में लड़ने लगी। इन्होंने तंग होके तीसरी शादी कर ली। तीसरी शादी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने चौथी शादी कर ली और जो पहली दो वाइफ्स थी उनको डाइवोर्स दे दिया। और शादी का जो सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहा। जैसे जैसे लड़ाइयाँ चलती रही वैसे वैसे शादियाँ इनकी बढ़ती रही। इंडिया में कहते हैं अगर पति पत्नी में थोड़ी नोक झोंक चलती है, लड़ाइयाँ चलती है, तो इसका मतलब कि उनमें प्यार है। लेकिन ये चचा उल्टा ही चलते हैं। ये लड़ते गए अपनी पत्नी के साथ और शादियों पे शादियाँ करते गए। और जो सबसे कम दिन इनकी शादी चली थी ना, वो थी सिर्फ एक दिन दोस्तों। एक दिन मतलब सुहागरात मनाओ और सुबह को निकल जाओ। वाह चचा। तो फिर चचा ने अपने डिफेंस में कहा, ना बेटा, मैंने शादियां इसलिए नहीं की थी कि मुझे लड़कियां चाहिए थी। मैंने शादियां शांति की तलाश में की थी। अब इनको शांति चाहिए थी। ये पीस की सर्च में शादियों पे शादियां करते गए। कहते कि मेरा मोटिव सिर्फ एक ही शादी करवाना था, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली शादी में, तो इन्होंने और शादियां करवाई। अब इन चचा को कौन बताए कि शादी करने के बाद शांति आती नहीं है, जाती है। दोस्तों अगर आप भी कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो मुझे ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या कि एक लेडी को आई में दिक्कत हुई और वो अपना आई चेकअप कराने डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर ने उसकी आई का चेक किया तो उसमें से कॉन्टैक्ट लेंस निकाला। अब वो कॉन्टैक्ट लेंस जो पेशेंट थी, लेडी पेशेंट थी, अब उसने क्या किया कि वो कॉन्टैक्ट लेंस को पहन के ही सो गई थी, ठीक है। और जब नेक्स्ट सुबह उठी और उसको याद ही नहीं रहा कि मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहना था, कि रात को नहीं उतारा, और उसने नया कॉन्टैक्ट लेंस उठा के फिर से आँख में डाल लिया। और जो दूसरे दिन फिर वो रात को उतारना भूल गई एंड तीसरे दिन की सुबह को उसने फिर एक नया कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आँख में पहन लिया। और ये सिलसिला 23 दिन तक कंटिन्यू रहा। ये ऐसा ही चलता रहा। तो उसकी आँख में से 23 कॉन्टैक्ट लेंसेज को निकाला डॉक्टर ने। तो अगर आप भी कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो रात को सोने से पहले जरूर उतार दीजिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि अगर आप पहनते हैं तो कोई आई इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ और भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट लेंस होता है ना, उसकी भी लाइफ होती है। कुछ जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो डेली बेसिस के होते हैं कि आप उसको डेली चेंज करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो रात को सोने से पहले उतार दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आपने यशवंत मूवी का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि एक मच्छर इंसान को इतना टॉर्चर भी कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ जर्मनी में रहने वाले 27 साल के सेबेस्टियन के साथ। हुआ क्या कि एक एशियन टाइगर मॉस्किटो ने सेबेस्टियन को काट लिया और काटने के बाद उनको बुखार हो गया। उनका कहना है कि वो बाथरूम भी नहीं जा सकते थे, इवन कि उनको खाना खाने में भी दिक्कत आने लगी। और कुछ टाइम बाद उन्होंने नोटिस किया जो उनका थाई है उनमें पस भर गई है और वो सूज गया है। तो जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि कोई वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर गया था और जो उसके थाई के लगभग हाफ थाई के टिश्यू खा चुका था वो। तो जिसके कारण जो सेबेस्टियन है उसका ऑपरेशन हुआ और ये इतना बढ़ गया कि उसके जो टोज हैं, जो उनके पैर के अंगूठे हैं, वो भी काटने पड़े। तो सेबेस्टियन ने बताया कि वो कहीं भी बाहर नहीं गए, किसी फॉरेन कंट्री में नहीं गए यहाँ से उनको ये बीमारी आई हो। तो फिर डॉक्टर ने रिसर्च किया और पता लगाया कि जो वायरस एंटर हुआ है वो एक मच्छर के काटने से हुआ है। तो दोस्तों इस जर्नी के बीच जो सेबेस्टियन है उनके लंग, उनकी किडनी, उनका जो लिवर है वो फेल हो गए थे एक टाइम पे और वो 4 हफ्तों तक कोमा में रहे। देखिए एक मच्छर आपको कहाँ तक, एक मौत के पास तक पहुंचा सकता है, इवन कि मार भी सकता है। तो अगर कोमा में चले गए तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मौत का रास्ता। तो एक मच्छर इतना नुकसान कर सकता है।
तो कोमा से बाहर आने के बाद सेबेस्टियन ने कहा कि अगर आपको कुछ ऐसा होता है, कोई बग काटता है, कोई मच्छर काटता है, तो उसको भी आप डॉक्टर को एक बार चेक करवा लें, क्योंकि आपको नहीं पता वो कितना खतरनाक हो सकता है या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे और बात करते हैं ज़ॉम्बी वायरस की। अब ये ज़ॉम्बी वायरस क्या है? और वैसा नहीं है जो हमने मूवीज़ में देखा या जो हमारे माइंड में एक इमेज बनी हुई है कि एक वायरस फैल गया इंसान में, उसने दूसरे इंसान को काट लिया और ऐसे ही सब ज़ॉम्बी बनते चले गए। नहीं, ऐसा नहीं। साइंटिस्ट की लैंग्वेज में ज़ॉम्बी वायरस कहते हैं कि जो एक वायरस बहुत सालों तक जमा पड़ा है, बर्फ़ में जमा पड़ा है, लेकिन जब उसको हीट में लेके जाया गया, बर्फ़ पिघलाई गई, तो वो वायरस फिर से ज़िंदा हो गया। तो ऐसा ही साइबेरिया में एक रिसर्च टीम है, उन्होंने एक वायरस फाउंड किया है जो तकरीबन 48,500 साल पुराना है। 48,500 साल पुराना, इतना पुराना वायरस उन्होंने खोज निकाला है। तो क्या अब ये वायरस है, ये बहुत खतरनाक वायरस है। अब जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ये कोरोना है ना, ये तो फ्यूचर में नॉर्मल हो जाएगा। जो हमें डरने वाली बात है वो ऐसे वायरस से हैं जो बर्फ में जमे पड़े हैं। जो मेन डील है वो ये वाले वायरस है। तो इससे खतरनाक, इससे बड़े पेंडेमिक भी आ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे वायरस को निकालने की क्या जरूरत है, उसको रिवाइव ही क्यों करना है, उसको बर्फ में ही तो जमा रहने दो, क्यों बाहर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते, वो है ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारा प्लेनेट है वो गर्म हो रहा है, गर्म होने से जो ग्लेशियर्स हैं उनकी जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और उनमें जो वायरस है वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसा ही अगर रहा, अगर हमारा प्लेनेट ऐसे ही गर्म होता रहा, तो ये जो आगे वाले पेंडेमिक है वो नॉर्मल हो जाएंगे। जो कोरोना वाला तो ये कुछ भी नहीं था, ये तो एक ट्रेलर था। जो आगे आने वाले वायरस हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और ऐसे पेंडेमिक आ सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरत है हमें सुधरने की। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जब लॉकडाउन था, जब इंडिया में लॉकडाउन था, तो यहाँ पर कितना अच्छा जो हवा पानी है कितना अच्छा हो गया था। 1 महीने में ही ऐसा लगा था कि ये अलग ही प्लेनेट पे हम पहुँच गए हैं। तो अगर पंजाब में रहते हैं, आपने तब सुना ही होगा कि जो जलंधर सिटी है वहाँ से धौलाधार की पहाड़ियाँ दिख रही थी। वो पहाड़ियाँ जो कि 213 किलोमीटर दूर है। कोई टेलीस्कोप की जरूरत नहीं थी, आप सिंपल ही ऐसे ही अपनी आँख से देख सकते थे पहाड़ियों को। इतना इन्वायरमेंट साफ हो गया था। तो मेरा एक थॉट है कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको चाहिए कि एक दिन, हफ्ते में एक दिन ये पूरा वर्ल्ड बंद होना चाहिए। देखिए पैसा तो कमाना ही है, जो इकॉनमी है वो भी चलेगी और हमें इसकी भी आदत पड़ जाएगी। तो लेकिन एक दिन हमें प्लेनेट को देना चाहिए। जब ये पूरा वर्ल्ड ही बंद होगा, जब ये पोल्यूशन, जो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी या फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, उनसे पोल्यूशन नहीं होगा, तो ये प्लेनेट है हमारा, उसको सांस मिलेगी, वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। फिर अगर एक हफ्ते में एक दिन बंद होता है तो 52 वीक्स में 52 टाइम्स जो वर्ल्ड है वो बंद रहेगा, जो पोल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा प्लेनेट है उसकी कंडीशन और भी बेहतर होती चली जाएगी। आई नो कि इकॉनमी में फर्क पड़ेगा, बट धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ जाएगी। हमें प्लेनेट भी तो बचाना है, अगर कमाना है, सर्वाइव करना है, तो हमें प्लेनेट भी बचाना है, तभी तो जो आगे आने वाली जनरेशन है वो जी सकेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।